अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मिनरल्स हम पढ़ रहे हैं और मिनरल्स में आज हम डिस्कस करेंगे आयरन। आयरन जैसे कि आपने पहले ही क्लासिफिकेशन देखी है मिनरल्स की, आयरन ट्रेस एलिमेंट्स में आता है। दैट इज आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो लेस देन 100 मिलीग्राम्स है पर डे। दैट्स वाई हम आयरन को क्लासिफाई करते हैं इन ट्रेस एलिमेंट्स। आयरन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी में। जो एक एडल्ट बॉडी में आयरन कंटेंट है दैट्स 3 to 5 ग्राम्स। एक एडल्ट बॉडी में 3 to 5 ग्राम्स आयरन प्रेजेंट होता है और उसमें से 70% जो है वो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। यू नो दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम पार्ट जो है दैट्स द आयरन पार्ट, और एट लीस्ट 5% iron is present in myoglobin of muscles। 5% प्रेजेंट है मसल्स में। तो आयरन की बहुत सारी फंक्शंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में। जैसे कि मैंने कहा 70% RBCs में होता है। आयरन जो है इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब ये और आपको ये भी पता है कि इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, और फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द लंग्स। या other proteins that contain iron are cytochrome, myoglobin, आयरन सल्फर प्रोटीन्स। ये कुछ प्रोटीन्स है जिनमें आयरन प्रेजेंट है, या कुछ एंजाइम्स है लाइक कैटालेज, पेरोक्सिडेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ट्रिप्टोफैन पायरोक्सिलेज। ये कुछ एंजाइम्स है जिनमें आयरन प्रेजेंट है। सो साइटोक्रोम्स नेसेसरी है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। पेरोक्सिडेज है दैट्स रिक्वायर्ड फॉर फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। या कैटालेज प्रोटेज है दैट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। ट्रिप्टोफैन पायरुलेज है वो ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। या बहुत सारी फंक्शंस है आयरन की हमारी बॉडी में। नाउ व्हाट्स द डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर आयरन? RDA क्या है, हमें कितना आयरन लेना चाहिए पर डे, कितना आयरन इनटेक करना चाहिए पर डे। एडल्ट मैन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है 10 मिलीग्राम्स पर डे। 10 मिलीग्राम्स पर डे एडल्ट मैन में। अब जो विमेन है मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को चाहिए 18 मिलीग्राम्स पर डे, एंड जो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन रिक्वायरमेंट इज 40 मिलीग्राम्स पर डे। और इसमें ग्रोविंग चिल्ड्रन भी है, they need 10 to 20 milligrams per day. So this is the RDA for iron. Now what are the sources जिनसे हमें आयरन मिलेगा? एक्चुअली आयरन के दो सोर्सेज हैं। एक तो है फूड जो हम इनटेक करेंगे उसमें आयरन प्रेजेंट होगा। दूसरा है डिस्ट्रॉइंग आरबीसीज। जब आरबीसीज ओल्ड हो जाती है, जब आरबीसीज का अपना लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय के बाद आरबीसी से वी गेट हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन से यू नो कि एक कंपोनेंट उसमें हीम है दैट इज आयरन। सो वो भी एक सोर्स है आयरन का। सो यहाँ पे हम बात करेंगे फूड में, फूड कौन कौन सा सोर्स है आयरन का। रिच सोर्स हम रिच सोर्स देखेंगे कि जिनमें ज़्यादा आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, वो है ऑर्गन मीट्स में। फॉर एग्जांपल लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे रिच सोर्सेज है आयरन के। आफ्टर दैट गुड सोर्सेज में क्या क्या आता है? लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, फिश, एप्पल्स, ड्राइड फ्रूट्स, ये है गुड सोर्सेज। एंड पुअर सोर्सेज जिनमें बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी होती है आयरन की, उसमें आता है मिल्क, व्हीट और पॉलिश्ड राइस। ये बहुत वो पुअर सोर्सेज है, इनमें ना होने के बराबर आयरन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है।
नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन मेनली एब्जॉर्ब होता है स्टोमक में और ड्यूडेनम में और टू सम एक्सटेंट अपर ड्यूडेनम में। नॉर्मल और इसके जो लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एपोफेरेटिन, ये नेसेसरी है प्रोटीन आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। नॉर्मल पर्सन्स में अबाउट 10% आयरन यूजुअली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अब अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी या ग्रोइंग चिल्ड्रन होंगे तो उनमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है आयरन की एब्जॉर्ब, सो दैट उनकी जो बॉडी डिमांड है वो पूरी हो जाए। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर होगा उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है एटलीस्ट 2 to 10 टाइम्स। नॉर्मल पर्सन से उसमें 2 to 10 टाइम्स इंक्रीज होती है एब्जॉर्प्शन। और आयरन जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड में वो फेरिक फॉर्म में होता है, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में। फिर ये इस फॉर्म में ये सॉल्युबल नहीं है, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसके बाद ये फेरिक फॉर्म जो है ये कन्वर्ट होती है फेरस फॉर्म में, दैट इज Fe2 पॉजिटिव में। और ये फेरस फॉर्म सॉल्युबल है एंड इट्स रेडीली एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन्स। Then excretion of iron. आयरन मेटाबॉलिज्म बाकी मिनरल से हटके है। आयरन एक्सक्रीट नहीं होता है जैसे कि बाकी मिनरल्स होते हैं। सिर्फ एपिथेलियल शेडिंग और मेंस्ट्रुएशन में बॉडी से आयरन लॉस होता है। बॉडी से यूरिन में आयरन एक्सक्रीट नहीं होता है। आयरन सिर्फ लॉस, आयरन का जो लॉस है वो बहुत कम है, लेस देन 1 मिलीग्राम पर डे एक्सक्रीट होता है, पर डे लॉस होता है बॉडी से। वो भी सिर्फ जैसे मैंने कहा एपिथेलियल शेडिंग और मेंस्ट्रुएशन में, लाइक हेयर से, स्वेट, बाइल, इन चीज़ों से सिर्फ आयरन लॉस होता है बॉडी से, ना कि यूरिन में एक्सक्रीट होता है। इसलिए आयरन को कहा जाता है इट्स अ वन वे सब्सटेंस, क्योंकि एक बार आयरन एंट्री हो गई बॉडी में उसके बाद ये एक्सक्रीट नहीं होता है, जस्ट लाइक कि बाकी मिनरल्स होते हैं। और फिर जो एक्सेस आयरन है वो स्टोर होता है लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। नाउ डिजीज स्टेट्स, व्हाट हैपन्स जब आयरन बॉडी में कम लेवल में प्रेजेंट होगा या बॉडी में एक्सेसिव आयरन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है वर्ल्ड ओवर। पूरे वर्ल्ड में इट्स द मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। उसमें से या तो इनएडिक्वेट इनटेक होगा, या दैट इज़ हम ज़्यादा इनटेक नहीं करते हैं आयरन, या डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होगा, एब्जॉर्प्शन आयरन का डिफेक्टिव होगा, क्रॉनिक ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, रिपीटेड प्रेगनेंसीज एंड हुकवर्म इन्फेक्शंस। जो मेजर कॉज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का दैट इज रिपीटेड प्रेगनेंसीज, उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा होता है। और कुछ जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं वो भी दे आर मोर प्रोन टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादातर ग्रोइंग चिल्ड्रन में देखा गया है, एडोलसेंट गर्ल्स, मेंस्ट्रुएशन में, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन। जो मैंने अभी कहा कि किन को ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है, सो अगर अब वो ज़्यादा इनटेक नहीं करेंगे आयरन का, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक यू नो दैट्स आरबीसी का साइज नॉर्मल से कम होगा, हाइपोक्रोमिक दे विल बी मोर पेलर, और उनमें हीमोग्लोबिन लेवल रिड्यूस होगी, कम होगी, वो लेस देन 12 ग्राम्स होगी।
सो इसमें फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या आता है, एपैथी, दैट मीन्स वो डल और इनएक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लगिश होती है, रिटार्डेड ग्रोथ और लॉस ऑफ एपिटाइट. दीज आर द clinical manifestations of iron deficiency anemia. Then another one is hemosiderosis. Hemosiderosis means excess iron. जब आयरन एक्सेस होगा बॉडी में उसको हम कहते हैं हीमोसिडरोसिस. ये लेस कॉमन है, ये ज़्यादातर ये डिसऑर्डर नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर बॉडी में आयरन एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होता है. ये कॉमनली देखा गया है सिर्फ उन पेशेंट्स में जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लेते हैं, जिनमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया में या हीमोफीलिया पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये डिसऑर्डर देखा गया है. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आयरन वन वे कंपाउंड है, जैसे ही बॉडी में एंटर हुआ फिर इट कैन नॉट एस्केप. सो फिर ये एक्सेसिव आयरन डिपॉजिट होता है एज फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन. हीमोसिडेरोसिस ये फिर एकम्पनी होता है दूसरे डिसऑर्डर से जिसको हम कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस भी एक रेयर डिजीज है जिसमें आयरन डिपॉजिट होता है टिश्यूज में. आयरन डिपॉजिट होता है टिश्यूज में, उस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस. दैट वाज ऑल इन आयरन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.